दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। आज की वीडियो किसान भाइयों के लिए है। भी जो किसान भाई रबी की फसल लेना चाहे हैं, गेहूं है, जो है मक्का है, और जिन्होंने अभी बिजाई करनी है, तो वो बिजाई अच्छी तरह से उनका बीज उपचार हो जाए और अच्छी फसल हो जाए, अच्छी पैदावार हो जाए, तो उसके लिए डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर विनोद मलिक जी हैं, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में पौध रोग विशेषज्ञ हैं, काफ़ी सीनियर साइंटिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि जो फसलें हैं, कौन सी दवाई का गले हमने बीज उपचार करना है, ताकि हमारी जो फसलों में बीमारियां हैं वो बीमारी ना आन पावे और फसलों में बढ़िया उत्पादन हो जाए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार करमपाल जी। तो डॉक्टर साहब, एक तो है ना, गेहूं की बहुत सारी बिजाई बे बाकी है अपना हरियाणा के कई जिलों में। तो गेहूं की बिजाई में किसान भाई अपना बीमारी से बचे रहें, अच्छा बीज लेवें और किस तरह से अच्छा उत्पादन ले पावें, अच्छा मुनाफा हो, उसके बारे में बताओ थोड़ा। देखिए करमपाल जी, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी कि भाई बीज उपचार क्या है और ये किस तरह किया जाता है जी। ठीक है। तो बीज उपचार जो है, हम अपना जो बीज जो भी लेते हैं बाज़ार से लेते हैं, तो उस बीज को किसी भी रसायन से, यानी किसी भी फफूंदनाशक से या किसी जैव रसायन से या किसी ताप से, उससे जो हम उपचारित करते हैं उसको बीज उपचार बोलते हैं। और जब भी बीज उपचार करते हैं तो उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। और जैसे आपने अभी अपनी रबी वाली फसलों का जिक्र किया, तो इसका हमारा उद्देश्य सीधा सीधा बन जाता है कि भाई उनको बीमारियों से हम कैसे रोकथाम करें। अब ये आज का हमारा जो उद्देश्य रहेगा, बीमारियों से रोकथाम कैसे करें। तो बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है, बहुत कम लागत आती है, थोड़े से पैसे में काम चल जाता है। और बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं कि जो आपने बीज उपचार कर लिया तो आपके नियंत्रण में आ जाएंगी, फिर बाद में आप उस पैसे 100 रुपये खर्चो, 500 खर्चो, बाद में उनका बेकाबू हो जाती है, काबू नहीं आता, और जो भी हानि होनी होती है वो कर देती हैं। कौन कौन सी बीमारियां डॉक्टर साहब? तो जैसे आपने अभी गेहूं का जिक्र किया, तो गेहूं में जो बीज से होने वाली बीमारियां मुख्यतः एक तो खुली कांग्यारी है जिसको लूज समट बोलते हैं, एक पत्तियों पे भी कांग्यारी आ जाती है, फ्लैग समट जिसको बोलते हैं, और एक करनाल बंट। तो ये 3 बीमारियां हैं जो हमारे बीज जनित मानी जाती हैं, बीज से आ जाती हैं। तो इन तीनों बीमारियों का जो सर्वश्रेष्ठ जो इलाज है वो बीज उपचार ही है। तो बीज उपचार करके इनकी बिजाई करें ताकि बाद में किसी परेशानी का सामना ना करना तो पड़े। कैसे बीज उपचार करें, क्या विधि डॉक्टर साहब? देखिए, यदि आपका फ्लैग समट या लूज समट की समस्या है, यानी खुली कंग्यारी की या पत्तियों वाली कंग्यारी की समस्या है, जिसमें जो आपकी बाली है, गेहूं की जो बाली है, उनमें दाने की बजाय जो है खाली ये काला काला पाउडर बन जाता है, और उसको हाथ से जिससे छिटकते हैं तो वो पाउडर सारा नीचे गिर जाता है और खाली जगह वहाँ पर रह जाती है। यदि ऐसी समस्या आपने अपने खेत में देखी है, पीछे देखी है, उससे पीछे देखी है, तो उस अवस्था में जो आप बायोस्टिन या विटावेक्स, इन 2 में से कोई भी एक दवा लेकर के 2 ग्राम 1 किलो बीज के हिसाब से सूखा उपचार करें। अब दवाई जो आपको पाउडर फॉर्म में मिलेगी, और 2 ग्राम दवाई 1 किलो बीज के हिसाब से लेकर के 40 किलो आपने बीज डालना है, तो लगभग 80 ग्राम दवाई लेके और उसको बीज में जो है किसी भी तसले में या मटके में, जो भी आपका बर्तन है, उसमें आपको मिला करके फिर बिजाई करनी है। दवाई जब मिलाएं, आपका बीज की मात्रा ज़्यादा है तो दस्ताने का प्रयोग जरूर करें। दस्ताने पहन करके और तभी उसको अच्छी तरह मिला करके फिर आप बिजाई कर देते हैं, बाद में समस्या नहीं आएगी। जो तीसरी जो बीमारी है, जो करनाल बंट जो जिक्र किया हमने, उसके लिए जो है आपने टेबुकोनाजोल 1 ग्राम दवाई जो है उसका प्रयोग करना पड़ेगा। टेबुकोनाजोल 1 ग्राम 1 किलो बीज के हिसाब से लगाएंगे तो ये बीमारी भी कंट्रोल हो जाएगी, और जो पहले वाली जो खुली कंगारी और पत्तियों वाली कंगारी थी वो दोनों भी से कंट्रोल हो जाएंगी। तो टेबुकोनाजोल 1 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करना भी ठीक रहेगा जी। और डॉक्टर साहब, जो की फसल है किसान भाई, जो में जो है खुली कंगारी की समस्या आ जाती है और दूसरी समस्या नहीं आती कोई। खुली कंगारी वाली दी समस्या आए तो जो है विटावेक्स या बायोस्टिन जो 2 ग्राम 1 किलो बीज के हिसाब से आप बीज उपचार करो और बिजाई करो, तो ये बीमारी नहीं आएगी जी। और डॉक्टर साहब, जो गन्ने की फसल आगे किसान भाई ले होंगे उसके लिए? गन्ने में करमपाल जी जो सबसे जो महत्वपूर्ण बीमारी है वो है लाल सड़न रोग, रेड रोट जिसको बोलते हैं। लाल सड़न रोग में बहुत जो खतरनाक जो बीमारी है गन्ने की, खेत से खेत में फैलती भी ज़्यादा है, नुकसान भी बहुत ज़्यादा करती है, और जो हमारी पहले कई किस्में थी गन्ने की, उनके फैल होने का कारण भी ये बीमारी बनी है। तो इस समस्या के लिए जो है बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है किसान भाई। तो इसका जो बीज उपचार करना है उसमें आपने मैनकोजेब
एक दवाई है, आम दवाई है, बाज़ार में मिल जाती है, मैनकोजेब डाइथेनियम 45 के नाम से मिल जाती है। तो इस दवाई से आपने उपचार करना है और इसकी जो मात्रा है वो रहेगी आपकी 0.25%, जी यानी कि 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम। जी 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम दवाई। जैसे आपने भी 100 लीटर पानी लेना है तो 100 लीटर में 250 ग्राम दवाई मिला करके और फिर उसमें जो आपके गन्ने के सेट्स हैं, सीड सेट जिसको बोलते हैं, वो उसमें डुबो करके रखें और कम से कम 5 मिनट जरूर डुबोएं। जी हाँ, 5 मिनट तक जरूर डुबोएं, 4-5 मिनट तक उनको डुबो करके और फिर निकाल करके फिर आप बिजाई कर सकते हैं। जी। और डॉक्टर साहब, चने की फसल का बीज उपचार? चने की वैसे तो अभी बिजाई का समय जा चुका है, मध्य अक्टूबर तक इसका अच्छा समय माना जाता है। फिर भी सिंचित क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो वहाँ पे नवंबर और दिसंबर के मध्य तक भी सिफारिश की जाती है। जी तो इसमें बीज उपचार से पहले तो एक ध्यान रखना पड़ेगा आपने किस्म के चयन का। तो यदि आप सिंचित क्षेत्रों में कर रहे हैं और अभी इतनी पछेती बिजाई कर रहे हैं तो HC1 चरणा नंबर जो 1 है उसकी आप किस्म का चयन करें और उसको जो लें। और उसमें भी चने के अंदर जो है आपका एक तो ये विल्ट आ जाता है, वो खेड़ा जिसको बोलते हैं, और रूट रोट भी आ जाता है, जड़गलन भी आ जाता है। तो इससे बचाव के लिए जो है बीज का उपचार करना अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें जो है बीज के उपचार की जो अपनी सिफारिश की गई है, एक तो बायोडर्मा और वीटावेक्स, 2 दवाइयाँ हैं, दोनों को मिला करके और फिर बीज में मिलाना है। बायोडर्मा की मात्रा रहेगी आपकी 4 ग्राम और वीटावेक्स की मात्रा रहेगी आपकी 1 ग्राम। दोनों दवाई 5 ग्राम होगी, दोनों को मिला करके और फिर बीज को उपचारित करना है। और या फिर आप बायोस्टिन जो आम दवाई मिल जाती है वो भी 2.5 ग्राम 1 किलो बीज के हिसाब से लगा करके चलें तो भी जो है इन दोनों बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। तो डॉक्टर साहब, जो प्याज की और टमाटर की नर्सरी किसान भाई अभी लगाने जा रहे हैं उनके लिए क्या सावधानी? हाँ बिल्कुल, ये सही वक्त का तकाजा है। अभी 5-7 दिन के अंदर बिल्कुल सही टाइम है कि जिन भाइयों ने शरदकालीन प्याज लेना है, शरदकालीन टमाटर लेना है, तो उसकी नर्सरी के लिए जो है वो अभी से तैयारी शुरू कर दें। नर्सरी लगाने का बिल्कुल सही समय है। ये जो प्याज और टमाटर की फसल है या दूसरी कोई भी सब्जी आप मेनली लगाते हैं, नर्सरी उगाते हैं, तो उसमें एक जो डैम्पिंग ऑफ नामक बीमारी आती है जिसमें छोटी अवस्था में ही पौधा जो है मुरझाया सा निकलता है और ज़मीन पे निकलने के बाद छोटी अवस्था में गिर जाता है और नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें प्याज टमाटर की आपने बात करी तो इसमें तो बीज भी अच्छा खासा महंगा है, किसानों को अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो उसमें ज़रूरी हो जाता है कि बीज को उपचार ज़रूर करें। इसमें जो थायरम एक दवाई है उससे 2.5 ग्राम थायरम 1 किलो बीज के हिसाब से बीज उपचार करें, फिर बिजाई करें। इससे जो पौधों की आपकी नर्सरी में जो है अच्छी संख्या में आपको स्वस्थ पौधे मिलेंगे और अच्छी पैदावार मिलेगी। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो बीज उपचार के बारे में जानकारी दी भाई, ये थे डॉक्टर विनोद मलिक जी, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में पौधरोग विशेषज्ञ हैं। गेहूँ, जौ और गन्ना और जो टमाटर की या प्याज की फसल है उसका बीज उपचार किस तरह से करें, इन फसलों को बीमारियों से कैसे बचाएं, इसके बारे में विस्तार से बताया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद क्रमपाल जी, किसानों की सेवा का आपने मौका दिया। थैंक यू, नमस्कार।